एक धूप भरी दोपहर को एक चमकते हुए तालाब के किनारे मामा बतख अपने बच्चों के साथ मज़े से चहलकदमी कर रही थी। उनके बच्चे में सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा तजस्सुस करने वाला डिली था। जब बाकी बच्चे करीब रहते, डिली तितलियों के पीछे दौड़ता, पानी की लहरों को देखता और अक्सर कुछ ज़्यादा ही दूर निकल जाता। डिली, करीब रहो। मामा बतख नरमी से कोइन कती, लेकिन उनकी नज़रें हमेशा चौंकना रहती। एक दिन डिली का तजस्सुस उसे पहले से कहीं ज़्यादा दूर ले गया। वो पानी के किनारे ऊंची घास के पास पहुंच गया, जहां रोशनी की झलकियां लहरों पर खेल रही थीं और हवा नरम घास के साथ सरगोशी कर रही थी। पीछे उसके बहन भाई पानी के कीड़ों के पीछे गौते लगा रहे थे और मामा बतख उन पर नज़र रखे हुए थी। लेकिन डिली अपनी ही दुनिया में मगन था। अचानक एक सरसराहट सुनाई दी। घास के नीचे से एक सब सांप निकला। ये सर्जियो था, सचिंकी जिस्म वाला, चालाक और धोखाबाज सांप, जो तालाब के इर्द गिर्द अपनी चालाकियों के लिए जाना जाता था। उसकी नज़रें डिली पर जम गईं। डिली साकेत हो गया। सर्जियो धीरे धीरे उसके गिर्द चक्कर काटने लगा। डिली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे कुछ समझ न आया, भागे या छुप जाए। फिर उसे मामा बतख की बात याद आई, जब खतरा हो जोर से आवाज़ निकालो। डिली ने अपनी पूरी ताकत से एक बुलंद और तेज़ आवाज़ में कैन कैन की। ये आवाज़ पूरे तालाब में गूंज गई। मामा बतख फौरन चौंक गई। उनके मजबूत परों ने हवा में शोर मचाया और वो डिली की तरफ उड़ कर आईं। सर्जियो आवाज़ से चौंक गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझता, फड़फड़ाहट के साथ मामा बतख उसके और डिली के बीच आ गई। उन्होंने अपने परों को फैला लिया और अपने आप को बड़ा करके खड़ी हो गई। मेरे डिली को छोड़ दो, वो गुस्से से चिल्लाई। इधर बाकी बतख के बच्चे भी आवाज़ सुनकर जोर जोर से कैम कैन करने लगे। पूरा तालाब शोर से गूंज उठा। सर्जियो गुस्से से हंसकारा, लेकिन उसे समझ आ गई कि वो अकेला है और बाकी सब मिलकर उसे भगा देंगे। वो सरसराता हुआ वापस घास में चला गया। डिली अभी तक कांप रहा था। मामा बतख ने उसे नरमी से थपथपाया। करीब रहा करो प्यारे बच्चे, तजस्सुस अच्छी बात है, मगर हिफाजत इससे भी ज़्यादा अहम है। डिली ने इस बात में सर हिलाया और मामा के नर्म परों के करीब जाकर बैठ गया। वो अपने बहन भाइयों के पास वापस गया, जो उसकी मुहिम जोई सुनने को बेताब थे। मामा बतख की क़यादत में वो सब दोबारा खेलने लगे, अब थोड़े समझदार, थोड़े होशियार और पहले से भी ज़्यादा करीब। और यूं डिली ने सीखा कि बहादुरी का मतलब सिर्फ बड़ा होना नहीं, बल्कि ये जानना है कि कब मदद मांगनी है, और ख़ानदान के साथ रहना ही सबसे बड़ी ताकत है।